रद्दी का कागज़ है, पर जो ड्राफ्ट जिसके नाम से कटा है सिर्फ उसी को ही बैंक पेमेंट देगा, और मतलब उसकी खाते में ही जमा होगा और किसी का इसका यूज़लेस हो जाएगा। तो ये चीज़ आ जाती है बैंक ड्राफ्ट में। तो स्टूडेंट्स और पर बैंक कुछ चार्जेस लेता है बैंक ड्राफ्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी आईसीएआई को मतलब ड्राफ्ट पे भेजना है, तो मैंने जितने भी रुपए का ड्राफ्ट बनाया तो अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो मतलब लगा लो 10,000 का ड्राफ्ट है तो बैंक ने 30 रुपये 40 रुपये ले लिए, तो और फिर वो ड्राफ्ट के वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। तो अगर मान लो मैंने ड्राफ्ट कैंसिल करवाना है तो उसके भी वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आई होप आपको बैंक ड्राफ्ट क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट को मैं बड़े डिटेल से समझाऊंगा ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक भी परसेंट प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। एक एक पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है बैंकर चेक। बैंकर चेक क्या होता है? तो आपने घर में तो देखा ही होगा कि आपके पापा के पास चेक पड़ा होता है किसी भी बैंक का। तो वो जो चेक है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, जो मतलब जिस पर्सन का नाम से चेक है उसको हम काट देते हैं, वो थर्ड पार्टी को जाता है। तो थर्ड पार्टी उसका मतलब चेक का यूज़ करके अपनी पेमेंट ले सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी भी बैंक में एसबीआई से खाता खुलवा रखा है, एसबीआई ने मुझे चेक दिया। मान लो मैंने किसी ए नाम के पर्सन को पेमेंट करनी है, तो मैं एक नाम के साथ चेक काट दूंगा, तो ए उस बैंक में जाकर अपन पेमेंट ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपको ये बैंक चेक भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे देखो ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक आ रहा होगा, स्टूडेंट्स दिख रहा होगा। तो ये देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे खाते में जितने पैसे पड़े हैं तो उससे हम ज़्यादा पैसे निकलवा लें तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। मतलब हमारे खाते में 1 लाख रुपया पड़ा है तो हम 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया की पेमेंट कर दें, तो जो भी पैसे हम ज़्यादा निकलवाएंगे वो ओवरड्राफ्ट होगा, वो हमारा माइनस में पैसे चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।